जय जगन्नाथ दोस्तों, मैं कोमल शर्मा आज आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कथा जो भगवान के उस रूप से जुड़ी है जिसे न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में जीवित भगवान कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ की कथा सिर्फ एक कथा नहीं है दोस्तों, ये एक रहस्य है, एक चमत्कार है और एक अनंत आस्था की परंपरा है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं भगवान श्री जगन्नाथ की संपूर्ण कथा और उनके मंदिर के अब तक के अनसुलझे रहस्य। दोस्तों, कहानी शुरू होती है द्वापर युग में, जब श्री कृष्ण ने लीला समाप्त की और बैकुंठ गमन किया। उस समय पांडवों और सुभद्रा ने श्री कृष्ण के स्मृति रूप को साकार करने की ठानी। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उड़ीसा के एक वन में उनका हृदय जीवित रह गया दोस्तों। एक रहस्यमय आवाज इस हृदय को लकड़ी के रूप में मेरी मूर्ति में समाहित करो। राजा इंद्रधुम्न को स्वप्न के दर्शन और समुद्र तट पर दिव्य लकड़ी की प्राप्ति। दोस्तों, जब भगवान स्वयं बड़ई बनकर आए और शर्त रखी, तब तक मैं बाहर न आऊं, तब तक मत खोलना, इस द्वार को बंद ही रखना। 21 दिन तक कक्ष बंद रहा। रानी की चिंता, द्वार खोलना, भगवान का अदृश्य हो जाना, अधूरी मूर्तियां बिना हाथ पैर के, और वहीं बन गई जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। दोस्तों, हर साल की यथ यात्रा क्यों है इतनी खास? भगवान खुद अपने भक्तों के पास क्यों चले आते हैं? भगवान का मौसी घर जाना। गुंडीचा मंदिर में है तीनों रथ, नंदी घोष यानी जगन्नाथ, तालध्वज यानी बलभद्र और पद्मध्वज अर्थात सुभद्रा। दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी चलती मूर्तियां, भगवान का सेवा भाव, भक्तों के बीच रहना, ऐसा कौन सा रहस्य है जो विज्ञान भी नहीं समझ पाया? दोस्तों, नंबर 1, ध्वज का रहस्य, हवा के विपरीत लहराना। सुदर्शन चक्र नंबर 2, हर दिशा में एक जैसा दिखता है। नंबर 3, मंदिर की छाया नहीं पड़ती है। नंबर 4, सीढ़ियों पर चढ़ते ही समुद्र की आवाज गायब हो जाती है। और नंबर 5, खिचड़ी का चमत्कार, 5000 हो या 50,000 भक्त, प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है। दोस्तों, ये 5 ऐसे अद्भुत रहस्य हैं जो कि लोगों को चौंकाने वाले हैं। इनका रहस्य ना तो कोई आज तक समझ पाया है और ना ही कोई समझ पाएगा। दोस्तों, इसे चाहे विज्ञान कह दीजिए, चाहे कोई चमत्कार कह दीजिए, लेकिन कुछ तो ऐसा रहस्य है जो कि आज तक किसी के भी समझ में नहीं आया है। ये 5 ही ऐसे चमत्कार हैं जो कि बहुत ही अद्भुत हैं, अपने आप में ही आश्चर्य चकित कर देने वाले हैं। नंबर 1, ध्वज का रहस्य। दोस्तों, ध्वज का जो रहस्य है वो आज तक किसी को समझ नहीं आया है कि यह हवा के विपरीत क्यों लहराता है। नंबर 2, सुदर्शन चक्र, हर दिशा में एक जैसा ही दिखाई देता है। चाहे आप मंदिर के किसी भी कोने में चले जाइए, हर कोने से यह सुदर्शन चक्र एक जैसा ही हमें दिखाई देता है। नंबर 3, मंदिर की छाया नहीं पड़ती है। दोस्तों, मंदिर की छाया की इतनी ऊंचाई होने के बाद भी मंदिर की छाया कभी भी पड़ती हुई दिखाई नहीं देती है। नंबर 4, सीढ़ियों पर चढ़ते ही समुद्र की आवाज़ गायब हो जाती है। चारों तरफ समुद्र की आवाज़, सुनसहाने की आवाज़, पानी की आवाज़ आती है, लेकिन जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ोगे दोस्तों, समुद्र की आवाज़ ही चली जाती है।
और नंबर 5 खिचड़ी का चमत्कार। जी दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया है कि चाहे इस मंदिर में 5000 भक्त इकट्ठे हो या 50,000 भक्त इकट्ठे हो, लेकिन कभी भी यहाँ पर प्रसाद कम नहीं पड़ता है। दोस्तों, भगवान का रूप भी बदलता है, लेकिन नियम इतने गुप्त कि कोई जान न सके। एक विशेष नीम के वृक्ष की खोज अर्थात दिव्य लकड़ी, रात्रि में मूर्ति का निर्माण, पुरानी मूर्तियों का गुप्त अंतिम संस्कार, जिसे केवल एक कुल के पुजारी ही जानते हैं। दोस्तों, शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु और कई संतों की आराधना स्थली क्यों भगवान जगन्नाथ ही बनते हैं कलयुग के कृष्णा। जगन्नाथ को कलयुग का जीवित भगवान क्यों कहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? क्या आप जानते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या होगा? पूरे भारत के भक्त उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक श्री कृष्ण, विष्णु, राम तीनों का अद्वितीय रूप जगन्नाथ है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का संदेश है सच्चा प्रेम, सेवा और समर्पण। उनकी अधूरी मूर्ति हमें बताती है पूर्णता सिर्फ भक्ति में ही है। जो शुद्ध हृदय से उनका नाम ले, उसके जीवन से सब दुख दर्द मिट जाते हैं। आइए हम सब मिलकर कहें, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ दरअसल श्री कृष्ण का ही एक दिव्य रूप है। जग यानी संसार और नाथ यानी स्वामी। जगन्नाथ मतलब संपूर्ण संसार के स्वामी, जिन्हें श्री कृष्णा, विष्णु और राम इन तीनों के मिले जुले स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त की और उनकी अंतिम क्रिया हो रही थी, उसी समय उनका हृदय अग्नि में नहीं जला और वो हृदय अब भी धड़क रहा था। यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी, बल्कि नीलमणि कहलाई थी, जो श्री कृष्ण की आत्मा का स्वरूप थी। राजा इंद्रद्युम्न का स्वप्न, चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों, उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न ने एक रात स्वप्न में देखा भगवान श्री कृष्ण की आत्मा समुद्र तट पर बहकर आएगी। उसे दिव्य लकड़ी में स्थापित कर मूर्ति बनवाओ। यह राजा को स्वप्न में दिखाई दिया था। राजा ने तुरंत खोज शुरू करवाई। उन्हें समुद्र तट पर एक दिव्य नीम की लकड़ी मिली, बिना तने के, बिना शाखा के। उसे लाकर एक मंदिर निर्माण का आदेश दे दिया। एक बूढ़ा बढ़ई वहां पर प्रकट हुआ और कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन जब तक मैं द्वार के अंदर रहूं, कोई मुझे देखे नहीं। राजा ने वादा कर दिया, पर 15 दिन बाद अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो रानी ने चिंता में द्वार खोल दिया। अंदर कोई नहीं था, लेकिन वहाँ 3 अधूरी मूर्तियाँ थीं, जिनके हाथ पैर नहीं थे। इन्हीं अधूरी मूर्तियों को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में स्थापित कर दिया गया, क्योंकि वे पूर्ण नहीं थे, परंतु भक्ति तो उसमें पूर्ण थी। दोस्तों, इन मूर्तियों का कोई धातु या पत्थर नहीं, ये लकड़ी की मूर्तियां हैं और हर 12 साल में इन्हें बदल दिया जाता है। भगवान ने अधूरी मूर्ति में ही प्रकट होकर ये संदेश दिया है कि पूर्णता शरीर में नहीं, भक्ति में होती है। जो अधूरी चीज भी प्रेम से स्वीकार करे, वही सच्चा भक्त है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जगन्नाथपुरी में एक रथ यात्रा की भी परंपरा प्रचलित है। चलिए आज बात कर लेते हैं वह रथ परंपरा क्या है। दोस्तों, हर साल जून जुलाई में भगवान को रथों में बैठाकर उनके मौसी के घर
ले जाया जाता है। तीनों रथ नंदी घोष, ताल ध्वज, पद्म ध्वज। दोस्तों, नंदी घोष भगवान जगन्नाथ का 16 पहियों वाला बनाया जाता है। ताल ध्वज बलभद्र का 14 पहियों का बनाया जाता है और पद्म ध्वज अर्थात सुभद्रा का, जो कि 12 पहियों का होता है। दोस्तों, लाखों भक्त रथ खींचते हैं। कहा जाता है जो रथ की रस्सी खींचता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं। दोस्तों, मंदिर और मूर्तियों के चमत्कारी रहस्य क्या क्या है, चलिए अब बात करते हैं। नंबर 1, ध्वज हवा के विपरीत लहराता है। नंबर 2, मंदिर की छाया कभी भी दिखाई नहीं देती है। नंबर 3, समुद्र के पास होते हुए भी मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज़ नहीं पहुंच पाती है। नंबर 4, प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता, चाहे 5000 लोग हो या फिर 5 लाख। नंबर 5, सुदर्शन चक्र हर दिशा में एक ही जैसा हमें दिखाई देता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया को नवकलेबर कहते हैं, जो कि मूर्ति का हर 12 साल में बदलाव है। एक खास नीम का पेड़ जिसमें कोई दरार न हो, कोई धब्बा न हो और एक विशेष चिन्ह हो, उसे खोजा जाता है। मूर्ति निर्माण रात्रि में गुप्त रीति से होता है। पुरानी मूर्तियों को मंदिर में एक गुप्त हिस्से में दफना दिया जाता है, जहां कोई भी नहीं जा सकता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का क्या संदेश है हम भक्तों के लिए, चलिए अभी बात करते हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति शरीर से नहीं होती, सच्ची भक्ति तो सच्चे भाव से होती है, मन से होती है। अधूरी चीज़ें भी पूरी बन जाती है अगर हमारे अंदर प्रेम हो। दोस्तों, ना तो कुछ पूर्ण होता है और ना ही कुछ अधूरा होता है। एक माँ को अपना बच्चा कभी भी गंदा नहीं दिखता है। एक माँ हमेशा अपने बच्चे में भेदभाव नहीं कर पाती है। वह हमेशा देखती है कि उसका बच्चा सुंदर है, सबसे सुंदर, चाहे वह सांवला हो या गोरा हो। वो स्वयं हर साल अपने भक्तों के पास आते हैं, रथ में बैठकर, कोई अहंकार नहीं। दोस्तों, जगन्नाथ केवल श्री कृष्ण नहीं है, उसमें श्री राम भी है, श्री विष्णु भी है और भव सागर से पार करने वाले करुणामयी भगवान भी है। दोस्तों, जो भी एक बार जगन्नाथ मंदिर में, उनका मन वहीं रह जाता है। जो जगन्नाथ मंदिर में चला जाता है, जो भी उन्हें दिल से पुकारता है, वो कभी भी खाली नहीं लौटता है। दोस्तों, एक और कथा है जो कि बहुत ही पुरानी कथा है और जगन्नाथ जी के से जुड़ी हुई है। चलिए बात कर लेते हैं उस कथा की भी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। पूरी नगरी में एक बुजुर्ग विधवा महिला रहती थी। वह बहुत ही निर्धन थी, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी की जबरदस्त भक्त थी। दिन रात बस जय जगन्नाथ कहती रहती थी। उसका जीवन बहुत कठिन था। दोस्तों, रोज बाजार में जाकर कांच की चूड़ियाँ बेचती थी। उससे 2 वक्त की रोटी चलती थी, पर हर दिन जब कुछ पैसे बच जाते तो वह मंदिर जाकर भगवान जगन्नाथ जी के नाम पर एक एक पैसा चढ़ा देती। दोस्तों, एक दिन बहुत तेज बारिश आ गई थी। उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया। उसके सारे पैसे खर्च हो गए। वह भूखी थी, थकी हुई थी, पर फिर भी मंदिर के पास जाकर बोली, हे प्रभु, आज मैं आपको चढ़ावा नहीं दे पाई, लेकिन देखो ना, मैं आपके लिए आज एक जोड़ी चूड़ी लाई हूँ।
आप पहनना चाहो तो रख लेना प्रभु, वरना वापस कर देना। उसने कांपते हाथों से 2 साधारण कांच की चूड़ियां भगवान के चरणों में रख दी और वह वहां से वापस चली गई। दोस्तों, रात को जब पुजारी गर्भगृह में भगवान के श्रृंगार के लिए आए तो वो चौंक गए। भगवान जगन्नाथ के हाथों में वही साधारण कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी और उनकी कलाई से थोड़ी सी खून की बूंदें भी निकल रही थी, जैसे चूड़ियां जबरन पहनी गई हो। पूरे मंदिर में हड़कंप मच गई। राजा तक को खबर दी गई। राजा ने रात में सपना देखा। राजन, यह मेरी भक्त का प्रेम था जिसे मैं मना नहीं कर सका। दोस्तों, सुबह होते ही पुजारी उस बुजुर्ग महिला को ढूंढते हुए उसकी झोपड़ी तक पहुंचा। वो महिला बहुत डर गई और सोचा कहीं उसने कोई अपराध तो नहीं कर दिया। पर पुजारी ने कहा, भगवान ने स्वयं आपकी चूड़ियां पहनी है। आज से आपकी सेवा मंदिर के रसोई घर में होगी। उस दिन से वो बुजुर्ग महिला रोज भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी और भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होकर वही सबसे पहले खाते थे। दोस्तों, भगवान को मोल भाव या बड़ा चढ़ावा कभी भी पसंद नहीं आता है। उन्हें चाहिए बस एक सच्चा प्रेम, सच्चा भाव और सच्ची भक्ति। और जब कोई प्रेम से भरा चढ़ावा देता है तो भगवान स्वयं झुककर उसे खाते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, द्वारिका में बलराम और सुभद्रा जी आपस में श्री कृष्ण के बचपन की लीला के बारे में बातचीत कर रहे थे। वो गोकुल की बाल लीलाएं, माखन चोरी, गोपी प्रेम और कालिया नाग का वध जैसी कथाएं बड़े भाव से सुन रहे थे। सुभद्रा जी तो उन बातों में इतनी लीन हो गई थी कि उनकी आंखों से अश्रुधारा भी बहने लगी थी। बलराम जी भी भाव विभोर हो गए थे। जब श्री कृष्ण आए और उन्होंने देखा कि सुभद्रा और बलराम उनके बचपन की बातों में मग्न हैं, तो वे भी उसी स्मृति में खो गए। तीनों ही भाई बहन इतने भाव में लीन हो गए कि उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, होठ उनके फैल गए, हाथ और पैर शरीर के अंदर ही सिमट गए और उनके चेहरे पर अद्भुत आनंद और भक्ति का भाव आ गया। यह वही रूप है जिसे आज हम जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में देखते हैं। दोस्तों, लीलाओं की पुनः स्मृति का भाव भक्तों की श्रद्धा का प्रतिबिंब और सच्चे प्रेम की प्रतिभा है। दोस्तों, कहते हैं देवऋषि नारद जी ने जब यह दृश्य देखा तो वे बोले, हे प्रभु, यही भाव, यही रूप, इसी रूप में आपको संसार में स्थापित होना चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कलयुग में मैं इसी रूप में उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ के रूप में प्रकट होऊंगा, जहाँ मेरा भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी मेरे साथ होंगे। हम तीनों इस रूप में अपनी लीलाओं का स्मरण करते रहेंगे और भक्तों को कृपा भी प्रदान करते रहेंगे। दोस्तों, भगवान जब अपनी ही लीलाओं में खो जाते हैं तब उनका रूप और भी दिव्य हो जाता है। भाव, स्मृति और भक्ति से ही बना है जगन्नाथ जी का स्वरूप। उनका अधूरा शरीर नहीं बल्कि पूर्ण भाव ही उनको पूर्णतम बनाता है। दोस्तों, एक बार जब श्री बलराम जी और देवी सुभद्रा आपस में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सुन रहे थे, माखन चुराना, गोपियों के साथ रास रचाना और माँ यशोदा की ममता, तभी वहाँ श्री कृष्ण आ गए और वे भी सुनने लगे अपनी ही लीलाओं को। तीनों दोस्तों उस कथा में इतने डूब गए कि उनका शरीर बदलने लगा। यही रूप आज पुरी में है, वही भाव, वही स्वरूप, अधूरा शरीर
तो दोस्तों, ये दोनों ही कथाएं बहुत ही भाव विभोर करने वाली कथाएं हैं जो कि जगन्नाथ जी से जुड़ी हुई हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उन अद्भुत रहस्यों की जो कि हम कम लोग ही जानते हैं। नंबर 1, भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियों के अंदर क्या है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ की जो मूर्तियां बनाई जाती हैं उनके अंदर जो हमें चमकीला भाग दिखाई देता है वो क्या है? दोस्तों, हर बार जब मूर्तियां बदलती हैं उस समय पुरानी मूर्तियों की नाभि से एक दिव्य नीलमणि या ब्रह्म तत्व निकाला जाता है जो कहा जाता है कि श्री कृष्ण का जीवित हृदय है। इसे गुप्त रूप से अगली मूर्ति में स्थानांतरित कर दिया जाता है। नंबर 2, वो नीम का पेड़ कौन खोजता है? दोस्तों, क्या आपने इस वीडियो में जितनी भी बातें सुनी हैं उनको सुनने के बाद सोचा है, आपके मन में यह सवाल आया है कि एक नीम के पेड़ से यह मूर्तियां बनाई जाती है जिस पे ना कोई दरारें होती हैं ना ही उसके कोई पत्तियां होती हैं। ऐसी नीम का जो पेड़ है वो कौन खोजता है, कौन ढूंढता होगा? क्या आपने सोचा है? अगर नहीं तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं। सिर्फ विशेष पुजारियों का एक गुप्त दल जंगलों में जाकर 12 विशेष संकेतों से एक पेड़ को चुनता है, जैसे उसमें चक्र, शंख, कमल आदि के चित्र हो या उसके पास नदी बहती हो। नंबर 3, मंदिर का मुख्य शिखर 214 फीट ऊंचा है और उसके ऊपर का नील चक्र अर्थात सुदर्शन चक्र 8 धातुओं से बना है। इसे अष्टधातु भी कहते हैं। इसे हर दिशा से देखने पर यह एक जैसा ही दिखाई देता है। दोस्तों, इसका अभी तक विज्ञान भी पता नहीं लगा पाई है कि ये अद्भुत क्यों होता है। यह जो चक्र है वह हमें हर दिशा से एक जैसा ही दिखाई क्यों देता है। नंबर 4, रोज नील चक्र और ध्वज को बदला जाता है। जी दोस्तों, यह कार्य हर दिन एक सेवक बिना सुरक्षा उपकरण के 214 फीट चढ़कर करता है। विश्वास है कि यदि एक दिन भी ध्वज न बदला गया हो तो मंदिर 18 किलो सालों तक ही बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा कभी भी हुआ नहीं है। यह नील चक्र और यह ध्वज हमेशा ही बदला जाता है, चाहे इसकी ऊंचाई 214 फीट ही क्यों ना हो। नंबर 5, प्रसाद कभी खराब नहीं होता। जी दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद 24 घंटे के बाद भी ताज़ा और पवित्र ही रहता है। दोस्तों, इसका कारण है भगवान की इच्छा और भक्तों की सेवा भाव। इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, बस इसका यही कारण हो सकता है कि यह प्रसाद कभी खराब नहीं होता और ना ही कभी बासी होता है। नंबर 6, मंदिर के अंदर समंदर की आवाज़ नहीं आती। जी दोस्तों, जब आप मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तब से ही समुद्र की लहरों की आवाज़ अचानक गायब हो जाती है, पर जैसे ही सीढ़ियों से उतरते हैं आवाज़ फिर से आने लगती है। यह क्या राज है, यह आज तक कोई पता भी नहीं कर पाया है। नंबर 7, महाप्रसाद का चमत्कार। जी दोस्तों, रोज 56 प्रकार के भोग बनते हैं। ये 150 से लेकर 2 लाख लोगों तक वितरित होता है, लेकिन कभी भी कम नहीं पड़ता है। नंबर 8, जगन्नाथ जी की मूर्ति मुस्कुरा रही है। आपने कभी गौर किया है दोस्तों कि उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और होठ मुस्कुराते हुए हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने भक्तों को प्रेम से निहार रहे होते हैं। नंबर 9, मंदिर के ऊपर से कोई उड़न चिड़ी नहीं गुजरती। दोस्तों, यह तो एक साक्षात चमत्कार है। दोस्तों, न तो कोई पक्षी, ना ही कोई विमान, ना कोई ड्रोन
ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसे आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है कि मंदिर के ऊपर से कभी भी ये चीज़ें नहीं गुजरी है, ना कोई पक्षी गुजरा है, ना कोई विमान गया है और ना ही कभी कोई ड्रोन गया है। नंबर 10, मंदिर का रसोई घर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर किचन है। जी दोस्तों, इसमें 1000 रसोइये और 400 सहायक होते हैं जो लकड़ी की आग पर भोजन बनाते हैं। नंबर 11, श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उसी हृदय को मूर्तियों में रखा गया था, यानी मूर्तियों के अंदर आज भी कलयुग में जीवित श्री कृष्ण का तत्व है। नंबर 12, भक्त को रथ यात्रा के दौरान रस्सी खींचने से पाप कटते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जो एक बार भी रथ यात्रा में रस्सी खींच ले उसके 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं। इसलिए अगर कभी भी आपका जगन्नाथ जाना हो तो आप उस समय जाइए जिस समय रथ यात्रा हो, और कोशिश कीजिए कि भगवान आपको भी एक मौका दे रथ की रस्सी खींचने का, ताकि इस जन्म में किए हुए सारे पाप कट जाएं। नंबर 13, भगवान जगन्नाथ की पोशाकें केवल एक दिन के लिए ही बनती हैं। हर दिन उन्हें एक नई पोशाक पहनाई जाती है जो अगले दिन फिर नई होती है। ये वस्त्र सेवायत परिवार की महिलाएं बनाती हैं प्रेम और सेवा से। नंबर 14, आँखों का रहस्य। दोस्तों, भगवान की आँखें गोल और बड़ी हैं क्योंकि वे हर समय हर दिशा में अपने भक्तों को निहारते रहते हैं। न उन्हें पलकें चाहिए न नींद, वो सदा जागृत रहते हैं। नंबर 15, भगवान जगन्नाथ सब धर्मों के हैं। जी दोस्तों, यह भारत का एकमात्र मंदिर ऐसा है जहां हिंदू, जैन, बौद्ध, यहाँ तक कि मुस्लिम संतों ने भी दर्शन किए हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु, संत कबीर, नानक देव जी भी इसी धाम में आए हुए हैं। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के 5 सबसे बड़े रहस्य हैं। जगन्नाथ की मूर्तियों का विज्ञान और भक्ति में कोई पता नहीं कर पाया है। 56 भोग महाप्रसाद का चमत्कार आज तक कोई जान नहीं पाया है। ध्वज का रहस्य जो कि उल्टी दिशा में लहराता है, और जब भगवान ने पहनी कांच की चूड़ियाँ वो था सच्चा प्रेम। दोस्तों, ये सारी बातें हमें समझाती है, हमें बताती है कि भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बस उन्हें चाहिए तो सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति और सच्ची सेवा। दोस्तों, अगर आप भी जगन्नाथ जी के मंदिर के दर्शन कर चुके हैं तो क्या आपको इन बातों में से कुछ भी एक बात का जवाब मिला? अगर मिला तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं किए हैं तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज आपको साक्षात भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हम करवा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिए ताकि जगन्नाथ जी की हर एक सच्चाई का आपको पता चल सके। और दोस्तों, उनकी सच्चाई सिर्फ सच्चे प्रेम और सच्ची भक्ति में है। भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। उन्हें ना सोने चांदी से रिझाया जा सकता है, ना ही धन दौलत से। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों, कमेंट में जय श्री जगन्नाथ जी अवश्य लिखना। दोस्तों, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान जगन्नाथ जी से हमारी हाथ जोड़कर यह विनती है कि इस वीडियो को देखने वाले और सुनने वाले और इस वीडियो को शेयर करने वाले सभी लोगों की वो मनोकामनाएं पूर्ण करें।
हे भगवान जगन्नाथ जी, जो भी इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करे उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना और उसके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनाए रखना। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं तक। भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। प्रेम से बोलो जय श्री जगन्नाथ जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।